नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। संडे का दिन था। सुबह के 6 बज रहे थे। अंदर रसोई में से बर्तन पटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जानती हूँ कि ये आवाज क्यों आ रही है। यूं तो सप्ताह भर पप्पी जी 8 बजे से पहले अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आती। जब तक उनके कमरे में गर्मा गर्म चाय न पहुंच जाए तब तक वो उठती ही नहीं। पर जैसे ही संडे आता, अपने आप पता नहीं कैसे उनकी नींद खुल जाती, कुछ न कुछ काम करना शुरू कर देती। एक यही तो दिन होता है जब बिना चाय के भी उनकी नींद खुल जाती है। पर आज मेरा उठने का मन नहीं था। सोचा और दिन तो सुबह से रात तक चक्करगिन्नी की तरह घूमती ही रहती हूँ। आज तो कुछ भी हो जाए, आराम से ही उठूंगी। और वैसे भी कल रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद से इस घर के लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी था। लेकिन मैं तो भूल गई थी कि मेरे पास में भी उन माताजी का श्रवण कुमार सो रहा है। रोज तो वो उठाए से ही नहीं उठता, लेकिन संडे के दिन बर्तनों की आवाज सुनकर ही उठ जाता है। उठते ही मुझे झकझोर कर बोले, अरे उठो, माँ अकेले किचन में काम कर रही है और तुम यहाँ बिस्तर पे पड़ी हो। कुछ तो लिहाज करो उनकी उम्र का। जाओ, जाकर उन्हें चाय बना कर दो और मेरे लिए भी चाय बना दो। पता नहीं भगवान ने बेटे को कैसे आंखें दी है। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक उसकी माँ उसके छोटे छोटे काम तक करती है। तब उसकी माँ उसे बुजुर्ग नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही बहू घर आती, 55 साल की माँ भी बुजुर्ग होती है। एक बार तो मन में आया कि कह दूं, आपकी माँ है, कभी आप भी सेवा कर लिया करो। पर अभी नहीं। अपनी उन निदों से आंखों लेकर मैं रसोई पे गई तो देखा सासू माँ रसोई फैलाकर बैठी हुई है। शायद इन्हें आज सफाई का चस्का चढ़ा है। अब बताओ, यह भी कोई बात हुई? जो महिला रसोई में कदम भी नहीं रखती, जिन्हें ये तक पता नहीं किस डब्बे में क्या रखा हुआ है, आज उसे सफाई का चस्का चढ़ा है। और चस्का भी ऐसा कि सारे डिब्बे रसोई के फ्लोर पर आ चुके हैं। शादी के 1 साल में इतना तो समझ चुकी हूँ कि संडे को इन्हें कोई ना कोई काम फैलाकर बैठना है और फिर मेरा पूरा संडे बर्बाद करना है। क्योंकि ये काम सिर्फ फैलाती है और फिर समेटने ये काम मेरा होता है और कोई हाथ लगाता भी नहीं। यहाँ तक कि बाहर हॉल और अपने कमरे की सफाई तक नहीं करते। सुबह से शाम तक ये सब करते मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। ऊपर से संडे के दिन इन लोगों की फरमाइशें अलग, वो भी पूरा करना होता। सबकी ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती। जैसे मैं यहाँ फूड स्टॉल खोल कर बैठी हूँ, बस ऑर्डर देते जाओ और मन मुताबिक सब कुछ तैयार हो जाएगा। भाई माना कि तुम्हारा संडे है तो मेरा भी संडे है। मैं भी जॉब करती हूँ। सप्ताह भर घर और बाहर चक्करघेटी की तरह घूमती रहती हूँ, तो मुझे भी संडे मनाने का हक है। ऊपर से इन सबको तो इनका सामान तैयार मिल जाता है। पर मुझे मुझे तो जॉब पर से लौटने के बाद भी काम करना होता है। ऊपर से बाजी ने अपने इन राज दुलारों और राज दुलारी को इस तरीके से पाला है कि अपना सामान भी अपनी जगह पर नहीं रखते। आधा घर तो खुद उनके कारण फैला होता है। पर बहू को ही टोकना है, बहू थोड़ा घर पे भी ध्यान दिया करो। देखो लोग घर कैसे चमकते हैं लोगों के। अब इन्हें कौन बताए कि हमें भी चमकते हुए घर में रहने की आदत है। पर एक ही इंसान है, कोई सुपर पावर तो नहीं है मेरे पास की। छवि घुमाई और काम हो गया। खैर मैं अभी सोच ही रही थी कि जैसे ही मुझे रसोई के दरवाजे पे खड़े देखा, सासू माँ का आलाप शुरू हो गया। पूरा रसोई घर फैला रखा है। ऐसा नहीं कि कुछ ढंग की साफ सफाई तो कर ले। लोग के घर कैसे देख चमकते हैं। और एक हमारा घर है, देखो मैं ना लगूं तो इस घर में कोई काम ही ना हो। थोड़ा सा घर पे भी ध्यान दिया करो। संडे के दिन सासू माँ ने इतना दम खम कैसे आ जाता है, समझ ही नहीं आता। इनकी सुपर पावर संडे के दिन ही क्यों जागृत होती है, समझ नहीं आता। और जो तो घुटने का दर्द, कभी सिर दर्द तो कभी क्या। अब कौन दिमाग लगाए। चुपचाप पतीला उठाया और चाय चढ़ा दी। चाय बनाकर एक कप सासू माँ को पकड़ाई और दूसरी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते पतिदेव को और अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। बाकी के दो सदस्य यानी कि देवर और ननद का जागना भी बाकी था, तो उनके लिए चाय नहीं बनाई।
तभी अचानक बर्तनों की आवाज तेज हो गई। शायद सासू माँ हमेशा की तरह सोचकर बैठी थी कि मैं रसोई की सफाई में लगूंगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सुकून से अपनी चाय पी रही थी। आखिर उन्हीं का तो कहना है कि मैं घर पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। अभी तक तो सिर्फ पड़ोसी और रिश्तेदारों से कहती थी, तब तो चुप रह लेती थी कि अपना ही घर है, कोई बात नहीं। पर कल जब मेरे माता-पिता, भाई के साथ नई नवेली भाभी यहाँ आई, तब नई भाभी के सामने भी कितनी आसानी से इन्होंने नई भाभी के सामने कह दिया, अरे मेरी किस्मत में कहाँ बहू का सुख लिखा है, मैं तो अकेली ही पूरा घर संभालती हूँ। तुम्हारी नजरानी को इतनी फुर्सत नहीं है कि थोड़ा भी घर पे ध्यान दे ले। अब देख लो तुम खुद, उसे तो यह तक नहीं पता कि मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है। वो सिर्फ इसलिए कि उस समय माँ जी ने खाना खाने के बाद मुझसे अपनी दवाइयाँ मांगी और मुझे उनके कमरे में वो दवाइयाँ मिली नहीं, तो मैंने यह पूछा कि मम्मी जी, आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी है। बस इसी पे सबके सामने मुझे इतना कुछ सुना दिया, जबकि उनकी खुद की आदत है कि वो जिस जगह दवाई लेती है उसे वहां रख देती है। पर यह बात मुझे गहरे तक दिल में चुभ चुकी थी। जहां ननद और देवर दांत फाड़ कर हंस रहे थे, वही पति सुनकर भी बहरे हो चुके थे। बस तब से ठान लिया था, अब तो जवाब देना जरूरी हो गया है। या तो सब मिलजुल कर करो, अन्यथा हमसे अकेले कुछ ना हो पाएगा। खैर पता नहीं बाहर सासू माँ ने पतिदेव से क्या कहा कि वो दौड़े दौड़े मेरे पास कमरे में आए। तुम अभी तक चाय पी रही हो, रसोई में कितना काम फैला हुआ है, माँ अकेली लगी हुई है, जाकर फटाफट काम करवाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। और अभी तक तुमने मशीन भी नहीं लगाई, सबके कपड़े भी तो धुलने बाकी है। मैं फिर भी चुप रही, एक नजर बस पति और की गौर से देखा और फिर वापस अपनी चाय की चुस्किया में मग्न हो गई। अरे मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। अच्छा, आपको सुनाई देता है? मुझे तो लगा कि आप बहरे हो। पतिदेव समझ गए थे कि रात की बात का मुझे बुरा लगा और आज मैं फैसले के मूड में आ चुकी हूँ। लग चुका है। देखो क्यों रात की बात को पकड़ कर बैठी हो। माँ अकेली काम में लगी है, उनकी मदद करो। देखिए पतिदेव, रसोई की सफाई तो हम कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन नाश्ता बाहर से मंगवा दीजिए। अरे लेकिन आज तक तो नाश्ता कभी बाहर से नहीं आया, फिर आज क्यों? बस जो आज तक नहीं हुआ वो अब से होगा। अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो मैं भी काम करूंगी, अन्यथा मैं भी आराम कर रही हूँ। कपड़े धुलने के लिए मशीन रानी भी लगा सकती है। घर की साफ सफाई आप दोनों भाई मिलकर भी कर सकते हैं। और नाश्ता अगर घर पे बनाना है तो मम्मी जी बना सकती है। वैसे भी वो अकेले ही तो घर संभाल सकती है, तो नाश्ता भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी सिर्फ बहू ही घर का ध्यान क्यों देगी, घर पे सबका है तो सब ध्यान दे। मेरा रवैया देखकर पतिदेव कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बर्तनों के साथ साथ माँ जी की और तेज आवाज आ गई और दो और सदस्य की आवाज आने लगी। शायद वो लोग भी जाग चुके थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, पर मेरे मन में बड़ी शांति थी। अपनी उसी शांति के साथ में उठी और जाकर रसोई की सफाई करने लगी। देखो तो घर का काम भी हो रहा है, सामान जोर जोर से पटकते हुए ही सही, पर हो तो रहा है। 4-5 दिन लगे, लेकिन जब घर वालों को समझ में आ गया कि अब मैं अपना रवैया बदलने के मूड में नहीं हूँ, तो अपने आप ही सब लोग खुद का काम खुद कर लेते थे। अब घर चमकता था, क्योंकि अब सब लोग मिलजुल कर घर पर का ध्यान रखते थे। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।